ये कहानी एक बहुत बड़े जंगल की है। उस जंगल में एक खूबसूरत तालाब था जिसमें बहुत सारे कमल के फूल थे। उस तालाब के चारों तरफ बहुत हरियाली थी। लोग वहाँ घूमने के लिए आते थे और उस तालाब में उगे हुए उन कमल के फूलों और वहाँ की हरियाली की बहुत तारीफ करते थे। उसी तालाब के किनारे पर एक ऐसा पौधा था जिसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उस पौधे में ना तो कोई फूल आता था और ना ही कोई उसे छूता था। वो पौधा अपने मन में सोचता था कि इस सुंदर से तालाब में एक वही है जो किसी काम का नहीं है। किसी को उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसकी तारीफ करना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जब भी लोग तालाब में उगे हुए उन फूलों की तारीफ करते तो वो पौधा खुद से उतनी ही नफरत करने लगता और दुखी हो जाता। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण तालाब का पानी बहुत बढ़ गया। तालाब में पानी बढ़ जाने के कारण उसमें लगे हुए फूल पौधे बहने लगे। बहते बहते वो कांटेदार पौधा ऊपर वाले से बोला, हे भगवान, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप इन दूसरे पौधों की रक्षा करना। मैं इस तालाब से बाहर चला भी गया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चींटी पर गई। उसने देखा कि वो चींटी पानी के साथ साथ बह रही है। उस पौधे ने चींटी से कहा, तुम इस बहाव में ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगी, इसलिए तुम मेरे पत्तों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर वो चींटी उसके पत्ते पर चढ़ गई। उस चींटी को देखकर और भी बहुत सारी चींटियां उस पौधे के पत्तों पर चढ़ गई। कुछ देर तक बहने के बाद वो पौधा तालाब के एक ऐसे किनारे पर जाकर रुक गया जहाँ पानी कम था। उसने उन सारी चींटियों को वहाँ उतार दिया और वे चींटियां सूखी जमीन पर पहुँच गई। उन चींटियों में से एक चींटी उस पौधे के पास गई और बोली, अगर आज आप नहीं होते तो हम सभी की जान चली जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को यह एहसास हुआ कि उसकी कीमत क्या है और भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। वो पौधा मन ही मन बहुत खुश हुआ और किनारे पर रुक गया। कुछ समय के बाद तालाब का पानी फिर से सामान्य हुआ और वो पौधा उसी जगह पर रुक गया। समय बीतने के साथ साथ वो पौधा बढ़ता चला गया और उसके आसपास उसके जैसे और भी बहुत सारे पौधे उग गए। तो दोस्तों, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो हमें अपने अंदर की खूबियाँ नज़र नहीं आती। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक कीमत है, हर किसी की अपनी एक काबिलियत है। दूसरों की खूबियों को देखकर हम खुद में कमियां निकालते रहते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने अंदर कमियां ही नज़र आती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हम सभी के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो खुद की तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। खुद की कमियों को गिनने के बजाय आप ये देखें कि आप में खूबियाँ क्या है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। हर किसी में कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो उसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए हमेशा अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हो। नकारात्मक बातों से खुद को हमेशा दूर रखें